राम राम नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और दोस्तों, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स और किसान मित्रों के कमेंट में और उनकी सलाह पे मैं आम की खेती के ऊपर एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। आम की खेती उत्तर भारत में और ख़ासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर आम या तो होता नहीं है या फिर बहुत ही कम होता है, तो क्या संभावनाएं हैं, कौन सी किस्में हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और कैसे इनको उगाना होता है, क्या तैयारियां करनी होती हैं, इस पर आज का वीडियो है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो हम शुरुआत करेंगे आम के बारे में। आम, जैसा कि सभी को पता है, आम जो है हमारे देश का राष्ट्रीय फल है और भारत ही इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक देश है भारत। और दुनिया में सबसे ज़्यादा किस्में जो हैं आम की वो भारत में ही हैं। लगभग 1000 किस्में भारत में ही अकेले आम की किस्में हैं, जिनमें सबसे मशहूर किस्म जो हैं अल्फांसो और केसर जैसी किस्में भी हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में आम उत्तर से लेकर दक्षिण तक होता है। उत्तर से लेकर मतलब जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से लेकर केरल राज्य तक आम की खेती होती है। परंतु हर क्षेत्र के अनुसार, हर एरिया के अनुसार आम की अलग अलग किस्में हैं और उनका टाइमिंग, फलने का टाइमिंग अलग है। इसका मतलब ये है कि हम जिस क्षेत्र में आम लगाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के हिसाब से ही वैरायटियाँ चुनें। तो ये तरह ही आम की कुछ जानकारियाँ। और आम की छोटी सी जानकारी, आम का जो जन्म है वो इंडो बर्मा क्षेत्र को माना गया है, यानी आसाम के क्षेत्र को माना गया है उत्पत्ति क्षेत्र। और आम की जो, तो दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर भारत में, क्योंकि खासकर मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको सभी को पता है मैं हरियाणा से हूं। तो हरियाणा जैसे क्षेत्र, राजस्थान जैसे क्षेत्र और यूपी, पंजाब, इन क्षेत्रों में आम की कौन सी किस्में लगाना अच्छा है और कैसी जलवायु होनी चाहिए। तो दोस्तों, आम की जलवायु जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास की जलवायु सबसे अच्छी रहती है। और भूमि की बात करेंगे तो भूमि का पीएच जो है 5.5 से लेकर 7.5 पीएच होना चाहिए। पानी की बात करेंगे तो पानी मीठा होना चाहिए, 5.5 से लेकर 7.5 ही पानी का पीएच होना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो नदी किनारे का क्षेत्र है आम की खेती के लिए बड़ा ही अनुकूल क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि नदी का पानी जो होता है मीठा होता है, लगभग 5.5 से लेकर 7.5 के आसपास उसका पीएच रहता है। और जो भूमि है उसका पीएच भी सेम रहता है। और उसके आसपास जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो ज़्यादा रहती है, लगभग 60 के करीब हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए आम की खेती के लिए ऐसे क्षेत्र जहां आर्द्रता 60 डिग्री के करीब रहती हो, वो जलवायु अच्छी रहती है। और तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा ना जाता हो। अधिकतम कुछ वैरायटियाँ ज़्यादा तापमान वाली है, जहाँ तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा ना जाता हो, वो जलवायु आम की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो आम की खेती के लिए हमने आपको जलवायु बता दी। अब भूमि की तैयारी क्या करेंगे दोस्तों। आम के पौधे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमको जुलाई और अगस्त में देनी चाहिए लगाने की। और जुलाई अगस्त में पौधे लगाने के लिए आपको मई से ही खेत की तैयारी कर देनी चाहिए। मई में खेत को अच्छी जुताई करते हैं, गहरी जुताई करते हैं और 3x3 के गड्ढे खोदे जाते हैं। वैरायटी के अनुसार दूरी निर्धारित करते हैं। हाई डेंसिटी के लिए आप 3x3 यानी 3 मीटर और 3 मीटर हाई डेंसिटी के लिए रख सकते हैं। और इससे भी अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे भी ले जा सकते हैं। परंतु ज़्यादा हाई डेंसिटी करने पर आपको प्रूनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। और दोस्तों, जो हमारी नॉर्मल किस्में हैं उनको हम 5 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। और बीजू किस्में जो हैं, बीजू पौधे, उनको हम 6 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। ये तो रही दूरी की। और गड्ढे की आपको बता दिया, 3 फीट यानी 1 मीटर का गड्ढा हम तैयार करते हैं। उसमें हम सड़ी हुई गोबर की खाद और हड्डी का चूरा, ये सभी अनुपात में, सही अनुपात में डालकर और गड्ढे को भर देते हैं उसी दौरान मई में। और फिर बारिश आने पर, पहली बारिश आने पर पौधों का रोपण करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम कौन से क्षेत्र में कौन से पौधे लगाने चाहिए। तो दोस्तों, मैं बात हरियाणा से ही करूंगा। हरियाणा की जलवायु के लिए दशहरी आम, लंगड़ा, चौसा और राम केला, जो कि अचार की वैरायटी है, ये आम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और पूसा संस्थान की वैरायटियाँ, अम्रपाली, मल्लिका, ये हाइब्रिड किस्में, और भी काफ़ी किस्में हैं, रंगीन किस्में, लालिमा, अरुणिमा, श्रेष्ठा, पीताम्बर, ये किस्में काफ़ी अच्छी किस्में हैं इस क्षेत्र के लिए। और इन्हीं किस्मों को पंजाब के क्षेत्र में लगाया जा सकता है और इन्हीं किस्मों को हम यूपी के क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्र में भी लगा सकते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको जितनी भी वैरायटियां बताई थी ज़्यादातर पुरानी थी, और वो उनमें एक कुछ कमियां हैं कि वो साल में हर साल फल नहीं देती हैं, वो 2 साल में एक बार फसल देती हैं, जिससे किसानों की आमदनी जो है वो 1 साल रुक के होती है। पर इससे क्या होता है कि किसानों को मुनाफा 2 साल बाद होता है, हर साल नहीं हो पाता है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो अब क्या करें कि आजकल ऐसी किस्में जो हैं वो विकसित हो चुकी हैं, हाइब्रिड किस्में जो नियमित फसल देती हैं, हर साल फसल देती हैं। जैसे पूसा की मैंने आपको बताया, सभी वैरायटियां पूसा की हर साल फसल देती हैं। अम्रपाली और मल्लिका तो काफ़ी पुरानी वैरायटियाँ और काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ भी हैं, ये चुन सकते हैं, हर साल फसल देती हैं। और लाल रंग की जो किस्में हैं, जो विदेशी मार्केट में जिनका ज़्यादा प्रचलन है और डिमांड है, अरुणिमा, लालिमा, श्रेष्ठा, प्रतिभा, ये किस्में हर साल फसल देती हैं। और दोस्तों दशहरी किस्म बहुत भारतीय मार्केट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस उसी का है, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किस्म है, तो वो भी 2 साल में एक बार फसल देती है। तो उसकी जगह पर एक संशोधित किस्म आई है जिसका नाम है D51 दशहरी। तो दोस्तों आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो नई किस्में आ रही हैं हाइब्रिड विदेशों की, जबकि आपको मैं पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका था कि हमारा देश आम उत्पादन में सबसे बड़ा देश है, नंबर 1 पे आता है। हम आम दूसरे देशों को भेजते हैं, ना कि खरीदते हैं। तो विदेशी किस्में इतनी अच्छी नहीं है, इसका मतलब जितनी हमारी पहले ही लोकल किस्में हैं। अगर हमें ट्रायल पे ही लेना अपने उत्तर भारत में, तो हम ट्रायल ले सकते हैं अल्फांसो का, केसर का, बनराज का, जो काफ़ी मीठी और टेस्टी हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किस्में और डिमांडेबल किस्में हैं। तो इनको ट्रायल लीजिए, ना कि उन किस्मों को जिनको आप लाखों रुपए का बताकर बेचा जाता है। तो इन किस्मों को ट्रायल ले सकते हैं। अब बात जो आखिरी है कि पौधे मर क्यों जाते हैं, सबसे बड़ी बात है। और आखिरी बात यह है कि पौधे क्यों मर जाते हैं। दोस्तों इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो आपकी जो जलवायु है वो हो सकती है, मिट्टी में सैलिनिटी या फिर एसिडिटी का कारण हो सकता है। दूसरा, जो आपने पौधा लगाया वो किस रूट स्टॉक पे लगा हुआ है, पौधा आपने कहाँ से परचेज किया है। रूट स्टॉक का मतलब है कि लोकल रूट स्टॉक पे ही पौधे होने चाहिए। अगर हरियाणा में पौधे लगा रहे हैं तो हरियाणा के आसपास की जलवायु का रूट स्टॉक होना चाहिए, ना कि आंध्रा या फिर केरल या फिर आपका कलकत्ता की जलवायु का होना चाहिए, क्योंकि वो पौधे यहाँ पर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। तो ये कारण हो सकते हैं। दूसरे कारण ये हो सकते हैं कि आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो और आप ज़्यादा पौधे लगा दें, केयर कम करें। तो ये तो एक बाद की बात है कि केयर ना करने की वजह से, परंतु केयर करने के बाद भी पौधे मर जाते हैं। उनका सबसे बड़ा रीज़न है कि लोकल पौधों को ज़्यादा इस्तेमाल ना करना, जबकि दूसरे पौधे जो बाहर से मंगाए गए पौधे हैं उनको इस्तेमाल करना। बाहर की किस्मों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु लोकल रूट स्टॉक पे इस्तेमाल करें, उनको ट्रायल लें। तो ये तो हो गए हमारे पौधे क्यों मरते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि पौधे कहाँ से परचेज करें इतनी अच्छी क्वालिटी, क्योंकि आपको बेकार कूड़ा तो कहीं से भी मिल जाएगा, आपके घर पे ही पहुंचा देंगे जो नर्सरियां हैं काफ़ी महंगे, परंतु अच्छी क्वालिटी के पौधे कहाँ से परचेज करें। तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो हरियाणा में हॉट हरियाणा नर्सरी वेबसाइट है हॉर्टिकल्चर हरियाणा की। तो वहाँ पर जाकर आप जैसे ही खोलोगे, इंटरफेस खोलोगे, इसको खोलोगे तो एक इंटरफेस आएगा, उसमें आपको फलों की लिस्ट आएगी कि आपको कौन से प्लांट परचेज करने हैं, आम के, अमरूद के। तो एक पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, उस पर आम पे क्लिक किया तो उसमें कौन सा नर्सरी, गवर्नमेंट नर्सरी कौन से पौधे बेच रही है उसकी लिस्ट आ जाएगी। आप सिलेक्ट करोगे कितने पौधे आपको चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद आप उस पर पेमेंट का इशू अगर है तो आप पेमेंट कीजिए, नहीं तो बाद में रिसीविंग के टाइम पे आप पेमेंट कर सकते हैं। इनको आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पता करें, हर ज़िले में एक KVK होता है, उधर से पता करें। बागवानी केंद्र जो होता है हर ज़िले में, जिला बागवानी केंद्र, उधर से पता करें। थोड़ा सा आप नॉलेज लें, अपने ज़िले के आसपास कौन सी किस्में कहाँ से मिल सकती हैं पता करें। और जो पूसा की किस्में हैं, पूसा नई दिल्ली से प्राप्त कर सकते हैं। अगर पौधा आपको हर साल, जैसे कि आपको इस साल चाहिए और पौधा नहीं मिल पाया, तो आप साइंस स्टिक लें, उनसे काफ़ी सस्ती पड़ेगी एक रूटेड प्लांट की जगह पर। साइंस स्टिक को आप ग्राफ्टिंग करें। ग्राफ्टिंग की वीडियो हम बना चुके हैं अपने चैनल पे, 2 बार बना चुके हैं। विनियर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या वेज ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और कौन सी वेराइटियाँ चाहिए पूरा सिलेक्ट है। अच्छी क्वालिटी के पौधे मिलना थोड़ा मुश्किल है, परंतु नामुमकिन नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी क्वालिटी के पौधे लेने के लिए, घूमना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। परंतु मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आप अच्छी क्वालिटी के पौधे लगाओगे तो आप लगाओगे और आपकी कई पुश्तें, कहते हैं ना
कई पीढ़ियाँ आपके उनसे पौधों से फल लेंगी और अच्छा उत्पादन लेंगी, व्यापार करेंगी, बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमारे द्वारा तो ज़रूर कमेंट में बताएं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें भविष्य में अच्छी जानकारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों।